ललिता नाम की एक महिला फल बेचने का काम किया करती थी। ललिता हर रोज ताजे ताजे फल लाती थी और उन्हें अपनी दुकान पर बेचती थी। गांव में ललिता के दुकान के सभी फल बहुत मशहूर थे। एक दिन एक आदमी ललिता से पूछता है, अरे ललिता जी, ये बताइए आप इतने ताजे ताजे फल हर रोज कहाँ से लेकर आती हैं? चंदू लाल जी, कहाँ से लाऊंगी? एक लड़का है जो हर रोज मेरे घर तक फल पहुँचा कर जाता है। अच्छा, वो लड़का फल कहाँ से लाता है? उसका काम यही है, वो सभी को फल पहुँचाता है। अच्छा, तो सभी को फल पहुँचता है तो सिर्फ आपके दुकान के फल ही क्यों ज्यादा बिकते हैं? उसके पास एक बागान है जिसमें अलग अलग प्रकार के फल लगते हैं। वो सभी को भी उसी में से फल देता है। मुझे बस इतना ही मालूम है, बाकी मैं नहीं जानती। अच्छा ठीक है, मुझे 2 किलो सेब दे दीजिए, मैं चलता हूँ। ललिता उसे सब दे देती है और वो आदमी वहाँ से चला जाता है। उस आदमी के जाने के बाद ललिता सोचती है, हे भगवान, आज तो बच गई, मगर इस तरह और कितने दिन तक बच पाऊंगी? सभी मुझसे पूछते हैं फल कहाँ से आते हैं, अब उन्हें क्या बताऊं मैं? ललिता अपने काम में लग जाती है। ललिता शाम तक दुकान पर बैठती थी। उसके बाद वो अपने घर आ जाया करती थी। ललिता जब अपने घर आती है तो देखती है वहाँ पहले से ही कुछ महिलाएं आकर बैठी हुई है। अरे आप लोग यहाँ, क्या हुआ? क्या बात है, बताइए। अरे ललिता, हम सब तो ये कहने आए थे कि कल गांव में जागरण होने वाला है और माता की पूजा भी होगी। प्रसाद बनाने के लिए ढेर सारे केले की जरूरत पड़ेगी। आसपास के गांव से भी लोग आने वाले हैं, इसलिए तुम कल सुबह ही मंदिर में केले पहुंचा देना। जी जरूर, मैं कल जल्दी ही उठ जाऊंगी। सभी महिलाएं वहाँ से चली जाती है। ललिता तुरंत घर के अंदर आती है और कमरा बंद कर देती है। अभी ये सारे फल मंगवा लेती हूँ। ललिता के पास एक जादुई थैला था। उसे किसी बाबा ने बहुत साल पहले दिया था। उस जादुई झोले की मदद से ललिता जितना मन उतना फल मंगवा सकती थी, लेकिन उस झोले से सिर्फ फल ही मिलते थे और कुछ भी नहीं। कभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए इस झोले के बारे में। चुपके से फल मंगवाकर इसे अंदर रख देती हूँ। ललिता उस झोले से कहती है, मुझे ढेर सारे केले चाहिए। ललिता के सामने ढेर सारे केले आ जाते हैं। ललिता और भी अलग अलग प्रकार के फल मंगवा लेती है। कल ये सारे केले मंदिर पहुंचा दूंगी और बाकी के बचे हुए फल दुकान पर बेचूंगी। अगली सुबह ललिता सारे केले मंदिर में पहुंचा देती है और बाकी अपने दुकान पर ले जाती है। जब वो वापस घर आती है तो देखती है एक केला उसके घर पर ही छूट गया था। अच्छा, ये यही रह गया, चलो इसे खा लेती हूँ। ललिता उस केले को खाने जाती है, तभी वो केला बोलता है, अरे ये क्या कर रही हो? रुक जाओ, मुझे मत खाओ। ललिता केले को बोलता देख हैरान रह जाती है और उसे नहीं खाती है। तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं जादुई केला हूँ, उसी जादुई झोले से निकला हूँ। इसका मतलब जितने भी केले मैंने मंदिर में भिजवाए हैं वो सभी जादुई केले हैं? अरे नहीं नहीं, सिर्फ मैं ही जादुई केला हूँ, बाकी सभी तो साधारण केले हैं। तभी तो मैं यही हूँ, सभी केले के साथ नहीं गया। अच्छा, ये बताओ तुम कौन कौन सी प्रकार की जादू कर सकते हो? वो तो तुम्हें अभी नहीं पता चलेगा, समय आने पर पता चल जाएगा। ललिता उस जादुई केले को छिपाकर अपनी अलमारी में रख देती है। एक रात जब ललिता गहरी नींद में सो रही थी, तभी बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। ललिता ने बाहर कपड़े सुखाने के लिए रखे हुए थे और उसे उठाना भूल गई थी। बारिश बहुत जोर से होने लगी और ललिता की छत मजबूत न होने की वजह से उसके घर में पानी आने लगा। ललिता के बिस्तर पर भी पानी गिरने लगा। तभी ललिता की नींद खुली। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब तो पूरा घर में पानी भर गया, क्या करूं? तभी जिस अलमारी में ललिता ने उस जादुई केले को रखा था, वो अलमारी जोर जोर से हिलने लगा। ललिता तुरंत बिस्तर से उतरती है और वो अलमारी खोलती है। उस अलमारी से तेज रोशनी निकलती है और तुरंत ललिता की छत एकदम नई और मजबूत बन जाती है, जिससे पानी आना बंद हो जाता है। क्या बात है, ये तो चमत्कार हो गया। रोशनी बंद हो जाती है और सामने वो केला पड़ा दिखता है। ये सब तुमने किया?
हाँ, तुम्हारे घर में पानी आ रहा था, मैंने उसे बंद कर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम बहुत अच्छे हो। ललिता आराम से सो जाती है और अगली सुबह जब वो उठती है तो देखती है उसने जो कपड़े बाहर रखे थे वो बाहर नहीं है। अरे सभी कपड़े कहाँ गए? मैंने तो यही रखा था। ललिता सभी जगह कपड़ों को देख लेती है लेकिन उसे कपड़े नहीं मिलते हैं। जब वो अपना अलमारी खोलती है तो देखती है उसकी अलमारी में सभी कपड़े अच्छे से रखे हुए हैं। ललिता समझ जाती है कि ऐसा जादुई केले ने ही किया है। ललिता जादुई केले के बारे में किसी को नहीं बताती है और अपनी दुकान पर पहले की तरह ही फल बेचा करती थी। सुधा नाम की एक महिला ललिता के पास आती है। अरे ललिता, जल्दी से 1 किलो अनार दे दे, मुझे आज ही मायके के लिए निकलना है। क्यों, क्या हुआ इतनी हड़बड़ी में? मेरी माँ की तबीयत सही नहीं है, उन्हें शहर इलाज के लिए लेकर जाना है, इसलिए जल्दी निकलना पड़ेगा। अच्छा ऐसी बात है, मैं अभी अनार दे देती हूँ। ललिता सुधा को अनार दे देती है। वो अनार लेकर चली जाती है। तभी ललिता सोचती है, न जाने कितने लोग गांव में रह रहे हैं जिनकी अचानक तबीयत खराब हो जाती है और एक अच्छी अस्पताल न हो पाने की वजह से उन्हें सही इलाज नहीं मिल पाता। क्यों ना मैं जादुई केले की मदद से एक नई अस्पताल गांव में बनाऊं जिससे सभी की मदद हो जाएगी। ये सोचकर ललिता जादुई केले से पैसों की मांग करती है। तुमने बहुत अच्छा सोचा है, जरूर मैं तुम्हें उतने ही पैसे दूंगा जिससे तुम अस्पताल खोल पाओ। जादुई केले के द्वारा दी हुई पैसों की मदद से ललिता एक अस्पताल बनवाती है। गांव में उसकी बहुत प्रशंसा होती है। अस्पताल में अलग अलग बीमारी से ग्रस्त मरीज आने लगे। कई मरीज ठीक हो जाते हैं मगर बहुत से ऐसे मरीज भी थे जो ठीक नहीं हो पाते थे और उन पर एक भी दवा नहीं काम करती थी। इस बात से ललिता बहुत परेशान रहती थी। एक दिन वो जादुई केले से कहती है, मैं सोच रही थी कोई ऐसी दवा होती जिससे मैं सभी मरीजों को ठीक कर पाती, मगर ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक काम करना, मुझे थोड़ा काट लेना और सभी दवाओं के साथ मिलाकर उस मरीज को दे देना जो ठीक नहीं हो रहा। देखना वो तुरंत स्वस्थ हो जाएगा। क्या सच में? हाँ, और जब तुम मुझे काटोगी उसके थोड़ी ही देर बाद मैं वापस से पहले जैसा बन जाऊंगा। ललिता जादुई केले की बात मान जाती है और बिल्कुल वैसा ही करती है। जादुई केले की मदद से सभी मरीज ठीक हो जाया करते थे और ये देख ललिता भी बहुत खुश रहती थी। जादुई वाटर पंप। राजपुर गांव में गिरधारी नाम का एक किसान अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। उसके माता पिता बूढ़े हो गए थे। उनके पास जो थोड़ी बहुत जमीन थी उस पर पानी की कमी के कारण कोई फसल ठीक से नहीं होती। इस बार उसने अपने खेत में शिमला मिर्च की फसल लगाई थी। जब भी सब्जी मंडी में जाता तो देखता शिमला मिर्च बहुत महंगी बिकती थी। उसने सोचा अब की बार शिमला मिर्च लगाकर उसको बेचकर खूब पैसा कमाऊंगा। वे लोग कुओं से बेलों को रहट में जोतकर पानी निकालकर सिंचाई करते थे। एक तो इस साल बरसात नहीं हुई और कुएं का पानी बिल्कुल नीचे चला गया। जिनके पास पैसे थे वे लोग तो वाटर पंप लगाकर अपने खेतों की सिंचाई कर लेते थे, पर उसका तो वैसे ही हाथ तंग रहता था। पूरी फसल सूख रही थी। गिरधारी के पास ना ही पैसा था और ना ही इतनी गुंजाइश थी कि कहीं से कर्ज मिल जाए। बापू, पूरी फसल सूख जाएगी, कोई उपाय नहीं सूझ रहा है, क्या करूं? बेटा, मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। जो कुछ था मुकदमे की भेंट चढ़ गया। अपनी माँ से पूछ लो, शायद कुछ पैसे रखे हो। मैंने तो थोड़ी सी रकम बचा कर रखी थी, सब बहू के जापे में ही खर्च हो गई। गिरधारी निराश होकर बरामदे में चुपचाप जाकर बैठ गया। बैठकर सोचने लगा कि क्या उपाय करे। वहीं बैठकर अपने नसीब को कोस रहा था कि अचानक एक बूढ़ी औरत लाठी टेकती हुई आई और बोली, बेटा कुछ खाने को दे दो, हो सके तो तन ढकने के लिए एक धोती भी दे दो। भगवान तुम्हारी
सारे मुसीबत दूर करेगा। इस गांव में लोग बहुत कंजूस है। सुबह से ही घूम रही हूँ, किसी से एक अन्न का दाना भी मुझ अभागी के लिए ना जुटा। ये कहकर बुढ़िया की आंखों से आंसू गिरने लगे। गिरधारी अपने मुसीबत में उलझा हुआ बैठा था। उसने कहा, अच्छा तुम यहीं बैठो, मैं अभी घर में जाकर देखता हूँ। तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। सुनो, कुछ खाने को है? हाँ, तुम्हारे लिए खाना रखा है। वो 4 रोटी और दाल एक थाली में निकालकर बुढ़िया के लिए ले आया। बुढ़िया ने झट से अपने टीन की थाली निकालकर दाल रोटी ले ली और ऐसे खाने लगी जैसे कई दिनों की भूखी हो। गिरधारी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। वो अपनी पत्नी के पास गया और बोला, कोई पुरानी धोती है तो दे दो, बहुत गरीब है वो बुढ़िया। कौन बुढ़िया? किसकी बात कर रहे हो? अरे वही जिसके लिए खाना ले गया। तुम अपना खाना उस बुढ़िया को दे आए तो तुम क्या खाओगे? अब तो चूल्हे की आग भी ठंडी हो गई है। अरे कुछ भी खा लूंगा। देखो, कोई धोती हो तो दे दो। वो चुपचाप गई और एक हरी किनारे वाली धोती लाकर दे दी। वो भी उसके पीछे पीछे देखने आई कि किसकी इतनी आवागत हो रही है। जब उसने बुढ़िया को देखा तो अपनी पति से बोली, तुमने बड़ा नेक काम किया। वो बुढ़िया खा पीकर धोती लेकर चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो खेत पर पहुंचा तो अपने कुएं के पास वाटर पंप की घरघराहट की आवाज से चौंक गया। वो जल्दी जल्दी उसके पास गया। तभी उसमें से पानी निकलने लगा और खेतों में बनी नालियों में पानी रेंगने लगा। मारे खुशी के उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने वाटर पंप के पानी से अपने मुंह पर छींटा मारा, फिर क्यारियां भरने के लिए नाली काटने लगा। जैसे जैसे पानी खेतों के क्यारियों में भर रहा था, खेत लहा उठा। पर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये पंप किसने लगाया। जब वो वाटर पंप के नजदीक पहुंचा तो वाटर पंप से आवाज आई, गिरधारी, तुमने खुद भूखे रहकर मुझ जैसे भिखारिन को खाना खिलाया और तन ढकने को धोती दी। तुम जैसे लोग कभी भी मुश्किल में नहीं रह सकते। मैं जानती थी कि तुम बहुत परेशानी में हो। ये पंप तुम्हारी ही है। अब जहाँ चाहे वहाँ ये पंप लगाकर सिंचाई कर सकते हो। परंतु तुम कौन हो? मैं परी लोक से आई हुई परी हूँ। आज धरती पर इंसानों की दुनिया देखने के लिए आई थी, परंतु वहाँ तो तुम्हारे सिवा कोई इंसान मिला ही नहीं। क्या इस धरती पर सारे इंसान ऐसे ही निर्दयी होते हैं? इतने स्वार्थी लोग रहते हैं, इसका मुझे अंदाजा ही नहीं था। गिरधारी चुपचाप खड़ा उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। थोड़ी ही देर में वो घर आ गया। खाना खाकर जब बरामदे में बैठा तो लाल, हरे और पीले शिमला मिर्च के बड़े बड़े टोकरी अपने दरवाजे पर खड़े देखकर वो अचंभित हो गया। उसने एक टॉर्च ली और अपने खेत की तरफ भागा। वहां जाकर देखा कि उसकी मिर्च तो ज्यों की त्यों खड़ी लहरा रही है। वो वाटर पंप के पास जाकर बोला, मेरे घर पर किसकी शिमला मिर्च रखी है? उसको बेचकर अपनी जरूरतें पूरी करो। अब से तुम्हें कभी कोई कमी नहीं होगी। तुम बहुत दयालु और कर्मठ इंसान हो। इस बारे में किसी से कुछ ना कहना। जब समय आएगा तो मैं खुद ही बताने को कहूँगा। गिरधारी घर गया। दूसरी सुबह जब वो उठा तो शिमला मिर्च के बड़े बड़े टोकरे बैलगाड़ी में लेकर बाजार गया, जहाँ उसको शिमला मिर्च के बहुत अच्छे दाम मिले। उसने घर भर के लिए कपड़े और सामान खरीदा। जब घर आकर सबको दिया तो सभी लोग उसको देखते रह गए। सुबह जब वो खेत पर गया तो उसने देखा कि उसके कुएं के पास ही कुंदन चौहान बेहोश की अवस्था में पड़ा था। उसने उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे। तब वो उठा और तेजी से भागा।
पकड़ो उसको, वो तुम्हारा पंप चुराने आया था, इसलिए उसको करंट लग गया। गिरधारी मुस्कुराया और बोला, तुम हो ना, मुझे चिंता ही नहीं है। गिरधारी ने सोचा आज ही मिस्त्री बुलाकर सीमेंट में पंप के लिए एक छोटी सी कोठरी बनवा देता और उसमें ताला लगा देता तो कोई चोरी नहीं कर पाता। तभी उसने देखा कि उसके खेत में कुछ जानवर घुस आए थे। वो हुर्र हा करता हुआ जानवरों के पीछे दौड़ा। लौटकर आया तो कोठरी तैयार थी। एक चमकदार ताला चाबी दरवाजे में लटक रहा था। अरे वाह, ये तो जादू ही हुआ जा रहा है। अब लगता है हमारे दिन बदल गए। जब वो घर आया तो बहुत खुश था। उसने सोचा किसी से कह भी तो नहीं सकता। ठीक है, जब समय आएगा तो देखा जाएगा। जादुई वाटर पंप ने उसके अंधकार भरे जीवन में रोशनी ला दी थी।